बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हैं जो कि हमारे पास है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाउ वेक्टर्स ऐड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हमारा आज का एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। वन इज वेक्टर ए which make angle theta 1 with positive x-axis, and the second is vector b which make angle theta 2 with positive x-axis. ये तीन वेक्टर भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं फॉर एनी n वेक्टर्स, लेकिन कोप्लेनर वेक्टर्स। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर्स है, वन इज वेक्टर ए एंड द सेकेंड इज वेक्टर बी। ये जो वेक्टर है ए, ये हम यहां पर अगर देखा जाए बाय हेड टू टेल रूल इसको हम ऐड करना चाहते हैं, बल्कि इसको हम ऐड करते हैं। ये है वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर बी। वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है इसको नाम दे दे से दिस इज थीटा 1। वेक्टर 2 जो एंगल बना रहा है सीधा यहां पर अगर देखा जाए हमने एक डी रख लिया और बाय हेड टू टेल रूल ये जो एंगल है वो है थीटा 2। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। बाय हेड टू टेल रूल फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ किया, फिर सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रख लिया। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर देखें स्टूडेंट्स तो वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स लाई कर रहा है, दिस इज द वेक्टर ए एक्स कंपोनेंट। ये वेक्टर ए का स्टूडेंट कौन सा कंपोनेंट हुआ? एक्स कंपोनेंट हुआ। और ये स्टूडेंट्स वेक्टर ए का हमारे पास y कंपोनेंट हुआ, दिस इज द y कंपोनेंट, से इसको नाम दे दें ए y। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर b को रिजॉल्व करें तो उसकी भी दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज बी एक्स कंपोनेंट एंड द सेकेंड इज बी y कंपोनेंट। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास वेक्टर b है जिसको हमने रिजॉल्व किया इनटू इट्स कंपोनेंट, तो ये स्टूडेंट्स वेक्टर b का x कंपोनेंट हुआ और ये स्टूडेंट्स वेक्टर b का y कंपोनेंट हुआ, दिस इज द वेक्टर b y कंपोनेंट। सही ना? दिस इज द वेक्टर b y कंपोनेंट। ओके, नाउ ये bx है, इसको भी हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये जो है bx कह सकते हैं। ये ay है, बिल्कुल स्टूडेंट इसको हम ay कह सकते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है r, ये बराबर होगा फर्स्ट वेक्टर a प्लस second vector b. The resultant vector is equal to the sum of the two vector. Students याद रखें ये resultant vector का x component हो जाएगा और ये resultant vector का y component हो जाएगा। resultant vector के भी दो component होंगे, ये resultant vector का x component कहलाएगा और ये resultant vector का y component। चलो वेक्टर हमने डाल दिए। नाउ स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास बाय हेड टू टेल रूल है, फर्स्ट वेक्टर फिर सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर को हमने ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर हमने रिजॉल्व किया ए वेक्टर को भी बी वेक्टर को भी इनटू इट्स कंपोनेंट, रिजॉल्व ए वेक्टर बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सही द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका जो एक्स कंपोनेंट वो ये है आर एक्स है और वाई कंपोनेंट आर वाई है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट आर एक्स ये बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है ये होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर, सही है, ये बराबर होगा रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। इधर मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स, ऊपर एरो का निशान नहीं डाला, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, आई यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन, here j unit vector shows direction
और आर एक्स स्टूडेंट बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। जस्ट आर एक्स को मैंने रिप्लेस किया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स, आई यूनिट वेक्टर अपनी जगह पर। और जो आर वाई है ये बराबर है हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई और जे यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर लें तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जाहिर बात है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यूजिंग पाइथागोरस। अच्छा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पाइथागोरस से रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर एक्स का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस से हम जान के आ रहे हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सही है, इसको आप दो लाइंस में भी बंद कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। सही है, आर एक्स स्टूडेंट्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, और आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर अपनी जगह पर। रिजल्टेंट वेक्टर अगर कोई भी वेक्टर जो है वो लाई करता है प्लेन में सही है, या स्पेस में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो थीटा विल शोज डायरेक्शन। सो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हम थीटा से फाइंड कर सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का x कंपोनेंट। और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का y कंपोनेंट बराबर है ए वाई प्लस बी वाई, और रिजल्टेंट वेक्टर का x मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। सो ये हमारे पास जो है थीटा का डायरेक्शन था रिजल्टेंट वेक्टर का। नाउ स्टूडेंट जनरली हम कह सकते हैं ये जनरली है, सॉरी दिस इज जनरली फॉर n वेक्टर्स। तीन वेक्टर भी हो सकते हैं, यहां पर तो हमने दो कोप्लेनर वेक्टर्स लिए, आप तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं, फॉर n टाइप ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स दिस विल बी जनरलाइज्ड। सो जनरली फॉर वेक्टर्स a b c अप टू सो ऑन। सो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर दो वेक्टर्स है, सो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स, y कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई, और अगर ज्यादा वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ एक्स अप टू सो ऑन इनटू आई यूनिट वेक्टर। सिमिलरली रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा वो होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस ई वाई अप टू सो ऑन, y कंपोनेंट है तो इसके साथ हमने j लगाया हुआ है। सिमिलरली रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा आर एक्स प्लस आर वाई। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन आई यूनिट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर फॉर n वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर y कंपोनेंट इज ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन j यूनिट वेक्टर। फॉर n वेक्टर्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, अगर देखा जाए दो वेक्टर्स है ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर तीन वेक्टर्स है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, n वेक्टर्स है अप टू सो ऑन होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन होल स्क्वायर। फॉर n वेक्टर्स हम मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ r मींस रिजल्टेंट वेक्टर फॉर n कोप्लेनर वेक्टर्स व्हिच ऐड बाय हेड टू टेल रूल फाइंड बाय थीटा फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा उसका डायरेक्शन थीटा बताएगा, व्हिच इज टेकन फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फॉर n वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट बराबर है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, कुछ कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, x कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर may be lies in first quadrant, maybe lies in the second quadrant, maybe lies in the third quadrant, so either maybe lies in the fourth quadrant. So student, this is very important especially for MCQs. अगर n वेक्टर्स है और उनको हम बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, सेकंड में भी लाई कर सकता है,
थर्ड में भी लाई कर सकता है, फोर्थ में भी जो है वो लाई कर सकता है। नाउ वेक्टर आर मींस रिजल्टेंट वेक्टर may lies in any quadrant। तो कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स के बेसिस पर मैंने 4 केसेस 1 बाय 1 डिस्कस किए हुए हैं। आसान है, ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट फाइंड फाई। पहले जो है आप फाई फाइंड करें। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमें थीटा देता है, लेकिन कहते हैं कि फर्स्ट फाई फाइंड करें। सर व्हाट इज फाई? फाई इज टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अगर हम टेंजेंट इनवर्स के हवाले करें तो हमें क्या मिल जाएगा? फाई। सर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है और x कंपोनेंट है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब है कि x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इनका ख्याल हमने रखना है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन अगर हमने 5 फाइंड करना है तो पुट करना है। नो, इधर मैंने लिखा हुआ है डोंट केयर ऑफ साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। जब भी आपने 5 फाइंड करना है, सो यहां पर आर वाई और आर एक्स चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, आपने पॉजिटिव ही लेना है। फाई इज द एंगल विद नियरेस्ट एक्सिस, एक्स एक्सिस। फाई जो होगा वो एंगल होगा नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। हाउ? डायग्राम से भी आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। There are 4 cases in totality, 4 cases है। वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, सेकंड में भी लाई कर सकता है, थर्ड में भी लाई कर सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वेक्टर लाई कर सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, अगर देखा ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक वेक्टर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर जो कि प्लेन में लाई कर रहा है सीधा, तो इसका डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं थीटा से। सो आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सो आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है। अगर आर एक्स भी पॉजिटिव है और किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो वो वेक्टर मस्ट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर जो थीटा होगा जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा वो एक्चुअली फाई ही के बराबर होगा, सही ना। और फाई बराबर है टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अगर आपको वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, सो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू फाई। सेकंड, अगर कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो रेड लाइन है ये वेक्टर है, तो अगर देखा जाए ये उस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। सो अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, तो याद रखिए द रिजल्टेंट वेक्टर इज लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। जब रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमने तो थीटा फाइंड करना है, और थीटा अगर देखा जाए वो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। सो सबसे पहले आप फाई फाइंड करें। तो फाई किस तरह फाइंड करेंगे? टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। हालांकि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, डोंट केयर। सो जो थीटा होगा ये थीटा, अगर हम ये थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक 180, अगर 180 से हम फाई को सब्ट्रैक्ट कर लें, सो डेट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180। अगर यहां से यहां तक देखें ये 180 है, 180 से हम ये फाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई। 180 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, फाई ऑलरेडी हम जानते हैं जो कि बराबर है टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। सो आप लोग आर वाई की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू, यहां पर आर एक्स भी पॉजिटिव, आर वाई भी पॉजिटिव, जो वैल्यू भी आएगी उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट थीटा। अगर कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा, जिसका एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। अगर कोई वेक्टर स्टोन लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है और वाई जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का अगर एक्स भी नेगेटिव है और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो याद रखिए द वेक्टर विल बी लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 180 से ग्रेटर होगा और 270 से लेस होगा, मतलब 180 टू 270 में दरमियान लाई करेगा। देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, सही ना, ये एक्स कंपोनेंट हुआ, ये वाई कंपोनेंट, ये हमने
पॉजिटिव एक्सिस का डायरेक्शन फाइंड करना है, सही था। सो यहां से लेकर यहां तक ये थीटा, तो स्टूडेंट्स याद रखें यहां से लेकर यहां तक ये 180 हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये 180 हुआ, और ये क्या हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ। सो मैं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5, और 5 बराबर है टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। यहां पर आर वाई भी आपने पॉजिटिव लेना है और आर एक्स भी पॉजिटिव लेना है, just putting value and solve. If a vector lies in the third quadrant, then its theta will be lies between 180 to 270. Last case, if a resultant vector lies in the fourth quadrant में x positive होता है और y negative होता है। Rx is positive, resultant vector का x component positive, resultant vector का अगर y component negative है तो आप बता सकते हो डायरेक्टली So the vector is lies in the fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा स्टूडेंट्स याद रखें, ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। सो अगर मैं 360 से ये 5 सब्ट्रैक्ट कर लूं, 360 माइनस 5, सो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5, 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। आर वाई भी पॉजिटिव लेना और आर एक्स तो है ही पॉजिटिव, सो आपके साथ आ जाएगा थीटा। सो याद रखें स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 to 90 के दरमियान लाई करेगा। अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। अगर किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये जो वेक्टर है या ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में उसका जो एंगल होगा वो 90 to 180 के दरमियान लाई करेगा। अगर कोई वेक्टर है और उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव, तो याद रखें वो जो वेक्टर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और उसका जो एंगल होगा वो 180 to 270 इनके दरमियान लाई करेगा। अगर कोई वेक्टर है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, या अगर कोई वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, सो रिमेंबर याद होना चाहिए कि वो वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसका जो एंगल होगा वो 270 और 360 के दरमियान लाई करेगा। फॉर एग्जांपल जनरली अगर मैं यहां पर जो है फॉर एग्जांपल लिख लूं, वैसे जनरली लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि ये एक वेक्टर है a, दिस इज अ वेक्टर a, दिस इज 2i प्लस 2j, तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव, बोथ कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव। इट मींस ये जो वेक्टर है ये लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल होगा वो 0 to 90 इसके दरमियान लाई करेगा। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर है, से दिस इज अ बी वेक्टर विच इज जिसका अगर मैं x कंपोनेंट नेगेटिव ले रहा हूं और y कंपोनेंट में पॉजिटिव ले रहा हूं, x component is negative, y component is positive. X component is negative, y component is positive. So remember, this vector is lies in the second quadrant. अगर स्टूडेंट्स एक वेक्टर है c और उसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और उसका y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, सो ये जो वेक्टर होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x कंपोनेंट भी नेगेटिव, y कंपोनेंट भी नेगेटिव, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या ये जो वेक्टर होगा ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसका एंगल 180 से ज्यादा और 270 से कम, मतलब 180 to 270 के दरमियान लाई करेगा। और लास्ट केस अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक वेक्टर है d जिसका x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है लेकिन y कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो याद रखें अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल जो होता है वो 270 to 360 के दरमियान लाई करता है। सो ये हमारे पास जो है छोटा सा टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।